स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 अध्याय 1 का, और हम बात करें कक्षा 9 के विषयों के साथ। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों को भूगोल विषय के अध्याय 1 में हम लोग चर्चा किए हैं पिछले 2 वीडियो में भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले आज के हम लोग सुविचार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा आज का सुविचार है, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। एक कथन था हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, नाम तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले राष्ट्रपति। तो उनका ये सुविचार था, उनके कथन थे। और सपने देखना, हमेशा उच्च सपने देखना चाहिए, हमेशा सपने आगे बढ़ने के लिए देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमें उसका कठिन से कठिन मेहनत करनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो अध्याय हमारा 1 है, जो कि लेक्चर 2 हो चुका है, और लेक्चर 3 में हम लोग आए हैं। तो लेक्चर 3 में हम लोग बात करते हैं भारत के विषय में। तो चलिए हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत का स्थिति, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लंबाई, इसकी कुल क्षेत्रफल और इसका विश्व में स्थान। साथ में हम लोग ग्लोब पर बात कर चुके हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, और इसके बाद हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारत में कौन सी रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा गुजरती है, और वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए संगठन के बारे में, और उस संगठन का नाम है, आपको यहाँ लिखा मिलेगा, सार्स, SAARC। सार्स कहने का मतलब होता है एक संगठन है, और इस संगठन में बहुत सारे देश सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्स जो संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन, दक्षिण एशिया का संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं उसका नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कुल 8 देश हमारे यहाँ पर सम्मिलित हैं सार्स संगठन में। तो 8 देश इसमें सम्मिलित हैं। अब इससे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ पड़ोसी देश हमारे इसमें सम्मिलित नहीं है। जैसे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन से देश सम्मिलित नहीं है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसमें हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि भारत के वह कौन से पड़ोसी देश हैं जो यहाँ पर सार्स संगठन में सम्मिलित नहीं है। चलिए ये आपके लिए रहा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ये जो सार्स संगठन है, ये सार्स संगठन कब इसकी स्थापना हुई थी। तो फाउंडेड इन 1985, यानी कि 1985 में सार्स संगठन की स्थापना हुई थी। तो आगे हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग इतना जानकारी ले चुके हैं संगठन के बारे में। तो इसके बाद हम लोग एक मैप के द्वारा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भारत का मैप है, और भारत के मानचित्र के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। पूरे चैप्टर को भारत के मानचित्र के द्वारा कुछ कम समय में इसको समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं मैप के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, शुरुआत हम लोग किए थे चैप्टर को कि भारत जो कि हमारा एशिया महादेश में स्थित है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भारत जो है एशिया महादेश में। तो भारत सबसे पहले एक तो एशिया महादेश में स्थित है, ठीक है, एशिया महादेश में स्थित है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी 8 है, मतलब संघ शासित राज्य 8 हैं और
केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश 28 है और केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 है। अब सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश हमारा राजस्थान था, राजस्थान, और सबसे छोटा हमारा कौन है, गोवा। ये हमारा राजस्थान दिख रहा है, सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा में हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा गोवा, ठीक है। तो सबसे छोटा में हमारा गोवा राज्य है। 8 में हम लोग सबसे बड़ा, 8 में हम लोग बात किए थे, तो सबसे बड़ा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा जम्मू कश्मीर, उस समय पहले हुआ करता था राज्य, अब हमारा है केंद्र शासित प्रदेश। तो ऊपर में जो भाग है ये हमारा है लद्दाख। तो सबसे बड़ा तो हमारा लद्दाख हो गया, और उसके बाद हमारा सबसे छोटा जो है राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में, वो है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब हम लोग बात करते हैं कि लद्दाख यहाँ पर है और लक्षद्वीप हमारा ये पानी वाले भाग में है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे उसमें भी कि पानी वाले भाग को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग पानी वाले भाग को कहते हैं, ये हमारा है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। और ये हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग जानते हैं भारत के पूर्व क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर, ठीक है। और ये अरब सागर में हमारा है ये लक्षद्वीप है, और ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो भारत में जो देश है, भारत के पड़ोसी जो देश है कौन कौन से हैं, तो आप लोग चर्चा करते हैं। जो यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया में ये जो एरिया है ये आपका पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। ये वाला एरिया हमारा पूरा चाइना है, चीन है। ये वाला यहाँ पर हमारा एरिया है नेपाल है, नेपाल। यहाँ पर है कौन सा, भूटान है, भूटान है। और यहाँ पर हमारा कौन सा है, मालदीव, सॉरी यहाँ पर है म्यांमार। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर म्यांमार है। यहाँ पर हमारा है बांग्लादेश लिखा हुआ है, और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया। और हमारा इसके बाद में दो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका है जो कि पानी में है, और यहाँ पर मालदीव है। इस साइड में हमारा यहाँ पर दिखेगा मालदीव जो कि पानी में है। पानी में दो देश हैं। यहाँ पर एक देश का जो हल्का टच करता है, आपको बताएंगे कि यहाँ पर भारत बहुत सबसे कम दूरी है, जो कि पीओ के क्षेत्र में स्थित है, और पीओ के अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो इस तरह से कुल टोटल हमें 9 देश होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देश हमारा पड़ोसी है, जिसमें से 2 जलीय और बाकी 7 स्थलीय देश है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों की संख्या 9 होगी, ठीक है। तो पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, और 9 में क्या है कि 7 आपका स्थलीय है और 2 जलीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब, ग्लोब के बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो ग्लोब हमारा, ग्लोब जब जानेंगे, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना होता है ग्लोब, और उसका पूरी धरती का, पूरी पृथ्वी पर जितने सागर है, महासागर, महादेश है, उसका उस पर निरूपण किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर विस्तार होता है। अक्षांश और देशांतर तो कितना डिग्री से कितना डिग्री तक होती है। तो ग्लोब जैसे ही हमारे ग्लोब हुआ, और इस ग्लोब पर ये हमारा बीच वाला भाग जो होता है, और 2 ही 3 हम लोग अक्षांश से लेकर चलते हैं, तो चर्चा करते हैं। जैसे हमारा ये नॉर्थ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ, और ये साउथ पोल हुआ। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो बीच वाला होता है, ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे ऊपर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत से जो बीचों बीच होकर जाती है जो रेखा, वह रेखा कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हम लोग जानते हैं कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, और भारत के यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत की स्थिति जो है,
भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। हम लोग यहाँ देखेंगे ग्लोब पर कि स्थिति इसकी है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और देशांतर की दृष्टि से अगर देखें तो भारत पूर्वी देशांतर में है। कौन सा देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर जान लिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का, वह है हमारा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अक्षांशीय विस्तार अगर है तो अक्षांशीय विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है नॉर्थ उत्तर से लेकर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहने का मतलब है हमारा कि भारत जो संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो है फैला हुआ, यहाँ पर हमारा दक्षिण में भारत दिख रहा है, पर भारत टोटल जो है ग्लोब पर उत्तर गोलार्ध में है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यहाँ तक है। यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट आपको हम साफ बता देता हूं। ये आपका अक्षांशीय विस्तार, सबसे पहले आपको बता रहा हूं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार में आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका मुख्य भाग है भारत के स्थलीय, और एक कन्याकुमारी जो है जगह है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध से लेकर भारत का उत्तर में ये जो जम्मू कश्मीर दिख रहा है लद्दाख, ये यहाँ पर आती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, यहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार अगर हम जाने तो देशांतरीय विस्तार हमारा जो होता है देशांतरीय विस्तार तो हम लोग जानेंगे 68 डिग्री हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर हमारा यहाँ पर देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। अब हम लोग देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो यहाँ जो हमारा जो सबसे पश्चिमी भाग है वो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और ये हमारा सबसे पूर्वी जो है यहाँ पर देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अभी तो हम लोग समझे, इसके बाद देखेंगे कि कौन से स्थल जो है, इसके बाद देखेंगे कि अक्षांशीय में कौन सा अक्षांश हमारा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अक्षांश है वह है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है, और यह गुजरती है 8 राज्यों से होकर। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? मित्र पर गमछा झार भी कह सकते हैं आप, या हम लोग इसके लिए एक सीक्वेंस में जो ट्रिक बनाए हैं वह है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ठीक है बच्चों। यानी कि आप गरम जब छाछ पीजिएगा तब जाकर संतुष्टि मिलती है। आप लोग देखे होंगे कि ठंडे के मौसम में कभी कभी, यानी कि अभी गर्म की मौसम है, गर्म जब छाछ मिलेगी तो ठंडे के मौसम में तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जब गर्मी के मौसम मिलती है तो ठंड हम लोग खोजते हैं। चलिए बात करते हैं गर्म छाछ की। तो ग से गुजरात राज्य, ये हमारा गुजरात राज्य हो गया। र से राजस्थान हो गया, ये जो आपका पिंक कलर का जो दिख रहा है राजस्थान, हल्का सा यहाँ टच होती है। म से मध्य प्रदेश बीच से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य हमारा पड़ता है उसके बाद, और उसके बाद झारखंड जो है ये आपका ग्रीन कलर का है, झारखंड है। और पश्चिम बंगाल यहाँ पर
येलो टाइप का जो दिख रहा है, ऑरेंज कलर टाइप का, ऑरेंज में पश्चिम बंगाल है और पी से पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर त्रिपुरा है ग्रीन कलर में और पिंक कलर में मिजोरम। अब हम लोग देखते हैं यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। से त्रिपुरा मिजोरम मिलेगी यानी कि मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो उम्मीद करते हैं आपको नहीं हुई होगी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। अक्षांश में जानते हैं तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए यहाँ पर चर्चा करें। अब क्षेत्रफल में आते हैं, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल सबसे पहले हम जानेंगे कि 32.8 या 32.8 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। इतना भारत का क्षेत्रफल है। अगर संपूर्ण भारत का टोटल हम लोग क्षेत्रफल लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि मेरा मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा और कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कभी हम लोग भूलेंगे 32,84,263। आते हैं हम लोग भारत की जो लंबाई है वो है दक्षिण से पश्चिम। भारत का जो लंबाई है दक्षिण से उत्तर होगा जी ना, पश्चिम कहाँ आ जाएंगे लंबाई में। चलिए लंबाई है तो लंबाई हम लोग देखेंगे, दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा है, और लंबाई जो है दक्षिण से उत्तर में इसकी है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की ये लंबाई है। इसके बाद चौड़ाई जानेंगे तो चौड़ाई हमारा है, ये चौड़ाई है पश्चिम से पूरब जो चौड़ाई है ये चौड़ाई है हमारा 2933 किलोमीटर। ये भारत की चौड़ाई है, ठीक है। अब लगे साथ में हम लोग ये भी जान लेंगे कि अंतिम स्थान कौन सा है भारत का। तो देखिए हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है अक्षांश पर जो जगह है यहाँ पर कन्याकुमारी है। कौन सा है स्थान? कन्याकुमारी। ये भारत के मुख्य भूमि का सबसे अंतिम स्थान है। और सबसे ऊपर में जैसे हम लोग चर्चा किए थे इंदिरा कॉल। अच्छा बात किए थे हम लोग उत्तर में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर ठंडा जगह है। तो हम लोग याद किए थे कि जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ठंडा मौसम मिलेगा। ठंडा यानी कूल से याद किए हैं, कूल मतलब कॉल में कूल को हम लोग याद किए कॉल से। तो इंदिरा कॉल यानी कि ठंडा जगह है और इंदिरा कॉल हमारा अंतिम बिंदु है जो कि उत्तर में है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं पश्चिम में की जो हमारा इसका देशांतरी विस्तार है दक्षिण में इसका तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 47 डिग्री 25 मिनट तक। तो यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है भारत का वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है तो ये गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य में सर क्रीक या गौरमोता भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं गौरमोता। ये जो जगह है भारत का अंतिम बिंदु है, ठीक है, गौरमोती या गौरमोता, ठीक है, भारत का अंतिम बिंदु है पश्चिम में। इसके आगे हमारा भारत का जगह नहीं है मुख्य भूमि का। पूर्व में हम लोग चलेंगे तो पूर्व में अंतिम बिंदु हमारा है पूर्व का वह है हमारा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वालांगू। अब हम लोग देखेंगे वालांगू जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी राज्य के अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो जगह है वह है वालांगू जो है मुख्य भारत का सबसे अंतिम जगह है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अब ये देखिए दो जगह है हमारे पास
भारत के, ये है अरब सागर, अरब सागर में हमारा जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 2 द्वीप है, लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान आती है, ये निकोबार आती है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का मिलाकर बहुत समूह बनाया गया है, समूह है जो कि लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार किसमें, बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा अरब सागर में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। तो अभी हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि अंतिम बिंदु हो चुकी है, अरब सागर में हो गई, लक्षद्वीप हो गई, कन्याकुमारी, सारी चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और जो कि अंतिम स्थान हो चुकी है, थोड़ा क्षेत्रफल में हम लोग आते हैं, तो हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे कि भारत जो है कि एक तरफ से चलिए हम लोग देखेंगे कि देखिए ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है आपका, ये आपका स्थलीय है, और आपका जो ये जगह है इधर में पानी है, ठीक है, पानी है। तो पानी वाला जगह है ना, वो हम लोग की स्थलीय जगह की कितनी लंबाई है, तो समुद्र तट, तो साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि सबसे बड़ा समुद्र तट वाला, ठीक है, हम लोग बिताते हैं सबसे बड़ा समुद्र तट वाला जो राज्य है वह कौन है, यानी समुद्र के किनारे वाले भाग हम लोग तट कहते हैं, और सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य है हमारा गुजरात। देखिए गुजरात कैसे है, ध्यान से लोग देखिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो चलिए हम लोग देखेंगे कि ये जो पानी वाला जगह है, ये है जो है पानी वाला जगह, ठीक है, और इधर में जो हम लोग देखेंगे ऊपर में, ये है हमारा स्थल वाला जगह, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देखेंगे, क्योंकि इधर में हमारा स्थल भाग है, यानी कि भारत के और भी पड़ोसी देश है, और नीचे में पानी वाला भाग है, इधर में अरब सागर और इधर में बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग देखेंगे कि समुद्र से नजदीक वाले भाग को तट कहते हैं, जो कि समुद्र से किनारे वाले भाग को तट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समुद्र तट की लंबाई, सबसे समुद्र तट की लंबाई क्या है, समुद्र तट की लंबाई, जो समुद्र तट है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर है। अब ये ध्यान देंगे, ये जो समुद्र है ये हमारा यहाँ तक ही नहीं है, ये हमारा है यहाँ पर, हमारा है अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो समुद्र हमारा यहाँ भी तो फैला हुआ है ना, ये भी और ये भी, तो और इधर में हमारा कौन सा है, इधर में हमारा दिखेगा आपको लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप दिखेगा। तो ये लक्षद्वीप दिखेगा, ये लक्षद्वीप के भी जो समुद्र है, ये समुद्र वाला भाग है, तो पूर्ण टोटल मिलाकर समुद्री क्षेत्र समुद्र का 7517 किलोमीटर है, समुद्री तट रेखा की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, यानी मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि यानी कि हम लोग रेड कलर से जो दिख रहा है ये मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि की तट रेखा, समझ में आ रहा है। ये जो तट है, मुख्य भूमि तो हमारा यही पूरा देश जो है मुख्य भूमि है, यही तक, ये अलग है जो कि इसमें सम्मिलित करने पर आता है। और मुख्य भूमि की तट रेखा, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला जो लाइन है जहां तक है वहां तक चलेंगे कि ये तट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल से ले होते हुए हम लोग यहाँ आएंगे, तमिलनाडु केरल होते हुए हम लोग गुजरात तक आएंगे, तो तट रेखा, तो ये मुख्य भूमि का हुआ। तो मुख्य भूमि का जो तट रेखा है वो हमारा है 6100, क्या है हमारा 6100,
मुख्य भूमि की तटरेखा है 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6100 किलोमीटर ये मुख्य भूमि का तटरेखा है और टोटल मिला लेंगे अंडमान और निकोबार सब लोग को 7517 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कि जमीनी सीमा रेखा, जमीनी सीमा रेखा मतलब कि जो तट वाला नहीं है, पानी वाला भाग नहीं है, वह कितना है, जमीन सीमा की लंबाई जो है की लंबाई, ठीक है। तो जमीनी सीमा रेखा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर, एक जमीनी सीमा रेखा की, ये जो यहाँ से जो गुजरात के ऊपर से जो यहाँ से शुरू होती है, राजस्थान होगी, आपका पंजाब जम्मू कश्मीर से लेके आपका सिक्किम और यहाँ तक हमारा मिजोरम और त्रिपुरा तक जो राज्य है फैले हुए, वह जमीनी सीमा रेखा, ठीक है। तो जमीनी सीमा रेखा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। बेसिकली आपको अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि हम लोग जो हमारा भाग है ये वो स्थलीय भाग है, और स्थलीय हमने जमीनी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको स्थलीय भी कह सकते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200, याद रखिएगा। जो जमीन वाला 15,200, जो मुख्य भूमि की है यानी कि यहाँ से पानी से नीचे वाला पानी वाला भाग है वो हमारा 100 है, और टोटल जो है पानी वाला भाग यानी यहाँ से लेकर इधर वाला और इधर वाला 7517 किलोमीटर है। कोई दिक्कत समझने में उम्मीद है कि नहीं हुई होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या बना है, एक महासागर का नाम रखा गया है। तो वह महासागर का नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस महासागर का नाम क्या है, क्योंकि बहुत ही आसान और प्यारा सा सवाल है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है कि सवाल है हमारा कि भारत के नाम पर वह कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब थोड़ा सा बची हुई है एक और जानकारी जिसे मैं शेयर कर देता हूँ। अब हम लोग जान लेते हैं ग्लोब पढ़े थे हम लोग। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं? अक्षांश होती है और देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर सबसे पहले जानते हैं कि अक्षांश, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होता है विषुवत रेखा। क्या होती है? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। और सबसे बड़ा देशांतर होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 या 180 डिग्री, ठीक है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें भारत से जो होकर जाती है वो कर्क रेखा 37 डिग्री, इसको नॉर्थ बोलेंगे। उत्तर वाले को कर्क रेखा, और मकर रेखा हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री साउथ। आप लोग को बार समझा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ चुकी होगी। ये है इक्वेटर विषुवत रेखा, और हमारा ये है 37 डिग्री, ये भी है 37 डिग्री, बस इसका नाम है साउथ और इसका नाम है नॉर्थ, ठीक है। यही अंतर है, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 37 डिग्री तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। साउथ वाले को मकर रेखा और नॉर्थ वाले को कर्क रेखा 0 डिग्री, ठीक है। भूमध्य रेखा ये हो गया भूमध्य, ये हो गया कर्क और ये हो गया मकर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत को जो देशांतर विस्तार है वो 0-180, तो भारत का TMT इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग विषुवत रेखा में कर्क रेखा के बारे में 8 राज्यों को गुजरती है, ये लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा करने की चर्चा जरूरत नहीं है। अब हम लोग जब आए हैं तो थोड़े से चर्चा हम लोग करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक
समय, भारतीय मानक समय। अब भारतीय मानक समय जो है वो कितनी होती है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। देशांतर है हम लोग अभी अक्षांश बना है। एक और दूसरा ग्लोब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दूसरे ग्लोब देखेंगे, और दूसरे ग्लोब में देखेंगे कि ये जो लाइन है, सॉरी ये तो हम लोग अक्षांश पे आ गए, ये जो आ गए हैं प्रधान मध्य रेखा है, और इस तरह से पूरब की ओर, क्योंकि प्रधान मध्य रेखा पूरब और पश्चिम दो गोलार्धों में बांटती है। तो पूरब वाले को ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम वाला को पश्चिमी देशांतर। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारत जो है स्थिति है, यहाँ पर भारत की स्थिति है पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में है तो भारत से होकर पूर्वी देशांतर रेखा ही गुजरेगी, कि पश्चिमी गुजरेगी, पूर्वी गुजरेगी। सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना। चलिए आप लोग जानते हैं, तो भारत से होकर जो पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उसका मान है 82.5 डिग्री ईस्ट पूरब, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के किस जगह से होकर गुजरती है, तो भारत के गुजरती है प्रयागराज की जगह से, प्रयागराज। अब प्रयागराज की जो जगह, प्रयागराज में एक जगह है नैनी, नैनी, तो भारत के प्रयागराज मिर्जापुर, नैनी जगह है, ठीक है। क्वेश्चन में मिर्जापुर जगह है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। आप कमेंट में बताएंगे कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, ठीक है। आप बताएंगे कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर भारत का देशांतर रेखा गुजरती है, मानक समय रेखा है। और ये जो है भारत के कितने राज्यों पर गुजरती है, तो हम लोग जानेंगे भारत के ये गुजरती है। इसके लिए हम लोग भारत समय रेखा, मानक समय रेखा के लिए ट्रिक है, मानक समय रेखा, समय रेखा, इसका मानक समय रेखा भारत का, भारत का। तो भारत का मानक समय रेखा जो है एक किन राज्यों को गुजरती है, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। और वह ट्रिक है हमारा कि वह ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। एक आपका शॉर्ट वीडियो में भी मिलेगा, आप जाकर हमारे वीडियो में शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आंधी में छाता उड़ा, आंधी में छाता उड़ा, छाता, छाता ऊपर उड़ा, उड़ा। देखिएगा इस आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक दूसरा राज्य हो जाएगा, में से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। छाता छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। ऊपर उड़ा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उड़ा उड़ीसा। इस तरह से हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 भारत का मानक समय रेखा IST 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 प्रदेश का नाम याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक उड़ीसा बचा और दूसरा का हमारा छत्तीसगढ़ बचा। तो 5 राज्यों से होकर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST गुजरती है, IST, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय रेखा। अब हम लोग भारत का मानक समय रेखा समझ गए हैं, तो थोड़ा सा ये भी जानकारी लेना जरूरी है कि अन्य देशों से भारत का समय रेखा कितना है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड मैप जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में हमारा देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में जो इंग्लैंड है, जैसे संपूर्ण धरती को हम लोग जब देखेंगे, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पर हमारे काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ये है इक्वेटर, ठीक है, और इसके बाद में ये हमारा 37 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री साउथ, ठीक है, ये जानेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे मानक समय रेखा जो कि 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है, या 180 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री यहाँ पर है, जब यहाँ पर जो स्थित जो देश है उसका नाम है यहाँ पर लंदन,
राजधानी है? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लंदन किसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए तब तक मैं बताता हूँ कि भारत यहाँ पर स्थित देश है, और भारत जो ठीक है यहाँ पर कर इक्वेटर है। तो देखेंगे यहाँ पर जो देश है उसका नाम है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और भारत यहाँ पर है। तो मानक समय रेखा 0 यहाँ से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री देशांतर से, और भारत जो है 82.5 डिग्री, यानी इस तरह से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं अगर, तो भारत जो है, भारत की स्थिति वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इस देशांतर का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्ट। इधर वाला तो हो जाएगा पश्चिम, यानी कि वेस्ट हो जाएगा, इधर वाला ईस्ट है। तो 82.5 डिग्री पर भारत स्थित है। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भारत का, वो 5.5 घंटे का दूरी है, यानी इससे आगे है, यानी कि 5.5 घंटा आगे है, आगे। ठीक है, कौन? भारत। भारत आगे है कितना? 5.5 घंटा। कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर यानी लंदन यानी इंग्लैंड से हमारा देश जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, उसी तरह से इंग्लैंड इससे हो गई। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, यहाँ है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में यानी अमेरिका से जो भारत की दूरी है वो 12 घंटे का अंतर होती है। अगर हमारे पास सुबह का इंडिया में सुबह का 12 बज रहा है, सुबह का 12 AM हो रहा है। ठीक है, सुबह का 12 AM हो रहा है, या 12 नहीं 1 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। 7 AM मॉर्निंग, क्योंकि सुबह कर रहे हैं हम लोग, तो 7 AM है। सुबह का 7 बज रहा है, तो अमेरिका में क्या हो रहा होगा? तो अमेरिका में शाम के 7 बज रहे होंगे, शाम के 7 PM। ठीक है, ये 12 घंटे का अंतर होता है। ये कितने घंटे का अंतर? 12 घंटे का, यानी कि अमेरिका से भारत के जो समय का अंतर होता है वो 12 घंटे का होता है, और इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे होता है। कहने का मतलब है, अगर इंग्लैंड में हमारे पास बज रहा है सुबह का 6 बज रहा है, सुबह का 6 AM। ठीक है, सुबह का 6 AM बज रहा है, तो भारत में कितना बज रहा होगा? ठीक है, तो भारत का 5.5 घंटा आगे, यानी कि 6 AM बज रहा है इंग्लैंड में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का नाम है यूनाइटेड किंगडम, है ना। उसके बाद इंग्लैंड में 6 है, इससे 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 बज के 11:30 कर सकते हैं, 11:30 बज रहा है, क्या होगा? AM ही होगा। ठीक है, AM। तो इस तरह से हम लोग समय के अंतर भी समझ चुके हैं कि इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे होगा तो भारत में कितना बचेगा। और अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा एक और देख लेते हैं कि भारत जो है, जो विशाल देश है ना, इसका जो अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखे थे, कि देशांतरीय विस्तार जो देखे थे, क्योंकि अगर ये भारत यहाँ पर है पूर्व में और पश्चिम में, तो यहाँ पर का समय का अंतर कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे कि भारत जो है पूर्व में है, ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 25 डिग्री ईस्ट, और देशांतर है, देशांतर पश्चिम देशांतर कितना है, यानी कि पूर्वी देशांतर में भी है, तो पश्चिम भाग, पूर्वी भाग यहाँ पर लिख देता हूँ, पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमी भाग कितना है हमारा? पश्चिमी भाग है यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर जब हम लोग निकालेंगे तो आप घटाएंगे, इसका अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो यहाँ से ही घटाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 7 में से 8 घटाइए, 97 से 68 घटाएंगे तो हमको बचता है 29। ठीक है, 29 लगभग 29 डिग्री देशांतर, 29 डिग्री देशांतर का अंतर है,
अंतर है का अंतर है, यानी कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच में 29 डिग्री देशांतर, कितना 29 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर के बराबर होता है आपका 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। यानी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लेगी? 15 इंटू 15 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 15 देशांतर पार करेगी अगर पृथ्वी, तो हमारा हो जाएगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 घंटे का समय लेती है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार किया जाता है। ठीक है, हम जान गए। तो भारत में है 29 डिग्री, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, यहाँ पर लगभग 29 है, यानी कि हम लोग इसको लगभग यहाँ पर भी था, तो कुल लगभग हम लोग बोल सकते हैं 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना लगेगा? तो 15 गुना 30, 15 गुना 30 यानी कि 30 गुना 60। 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा, 2 आवर। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर होती है। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 8 AM हो रहा है, सुबह का 8 AM हो रहा है, तो पश्चिम में क्या होगा, यानी कि यहाँ गुजरात में क्या होगा? 2 घंटे का अंतर है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि अगर पूरब में अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 8 बज रहे हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे हैं, तो गुजरात में, है ना, गुजरात में कितना समय हो रहा होगा? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 8 AM, सुबह का 8 बज रहा है, तो गुजरात का समय कितना हो रहा होगा? गुजरात में समय कितना हो रहा होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ठीक है, तो देखिए 2 घंटे का अंतर है, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं 6 या 10, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ठीक है, या तो 10 AM होगा या तो 6 AM होगा। तो चलिए इसमें से बताएंगे कि कौन होगा। तो हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बता रहा हूँ कि अगर एक देशांतर रेखा है, तो इसके पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ता है, और पश्चिम में आएंगे तो समय घटता है। यानी कि मध्य प्रधान रेखा से जब हम लोग पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है, और प्रधान रेखा से पश्चिम आते हैं तो समय घटता है। तो देखेंगे हम लोग कि भारत जो है 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, और इसका हम लोग पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं। तो इधर से हम लोग कभी भी देशांतर के पश्चिम में आएंगे तो समय घटेगा, पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो हम लोग आ रहे हैं पश्चिम में, तो समय घटेगा मतलब कि अगर सुबह का 8 बज रहा है, तो हम लोग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम लोग आ रहे हैं 68 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास आ रहे हैं। तो समझेंगे कि 2 घंटे का समय घट जाएगा, तो सुबह का 8, तो यानी कि हमारे यहाँ पर 6 बज जाएगा। गुजरात में कितना बजेगा? 6 बजेगा, लगभग 6 बजेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी समझने में। तो भारत का अक्षांश विस्तार में 2 घंटे का अंतर है, और वहां पर हम लोग पश्चिम में आएंगे तो 2 घंटे घट जाएंगे। और जैसे कि हम लोग गुजरात में ये आपको बताएंगे, गुजरात में शाम के 3 PM बज रहे हैं। शाम के कितना बज रहे हैं? 3 PM बज रहे हैं, शाम के 3 बज रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना समय हो रहा होगा? ये आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अभी पश्चिम में आए तो घटा, तो पूर्व में जाएंगे तो कितना होगा? तो बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये आप लोग बताएंगे, ये बताया हुआ चीज है। तो इस तरह से लगभग हम लोग सारे टॉपिक को एक मैप के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। भारत में 28 राज्य। तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए अब मैं चाहूंगा कि सारे टॉपिक को समाप्त कर दिया गया है मेरी उम्मीद से। और आज के वीडियो के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद।